Subscribe our channel Pakeeza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakeeza institute.com। pakeeza institute.com की तरफ से फाइवर एक्सेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्पेशली जो फाइवर पे अभी न्यू सेलर हैं उनके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि अगर आप फाइवर पे वर्क करते हैं तो आपका ऑर्डर मिलने का जो बेस्ट चांस होता है वो उस वक्त होता है जब आप ऑनलाइन शो हो रहे हों। ओके, यहाँ पे ये मैं डेस्कटॉप पे आया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइवर मैंने ओपन किया और यहाँ पे एक मैंने सर्विस सर्च की हुई है और यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑनलाइन सेलर। अगर यहाँ पे इस फिल्टर को मैं यूज़ करके इसे ऑन करता हूँ तो इस वक्त मुझे जस्ट वही जो सेलर ऑनलाइन है जस्ट वही शो होंगे। तो बायर इसको भी यूज़ करके यहाँ से इसे पिक कर सकता है कि कौन सा इस वक्त ऑनलाइन है और कौन सा ऑफलाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके छोड़ देते हैं तो हम ऑनलाइन ही शो होते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे अपने ब्राउज़र के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, ठीक उसके 15 मिनट के बाद आप बायर को ऑफलाइन शो हो जाते हो। मतलब कि 15 मिनट तक आप ऑनलाइन ही शो होते हैं, देन उसके बाद आप ऑफलाइन शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। या अगर आप फिर अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो देन अगेन ऑनलाइन शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी कि वो 24 आवर कंप्यूटर के आगे बैठा रहे और रिफ़्रेश करता रहे ताकि वो बायर को ऑनलाइन ही शो होता रहे। तो उसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्रोम की ऑटो रिफ़्रेश एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस एक्सटेंशन को यूज़ करना चाहिए या फिर इसको यूज़ करने से हमारा अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अगर आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ये होता है कि उस वक्त जो बायर है उसने ये समझ के आपको मैसेज किया है कि आप इस वक्त ऑनलाइन हैं और इसी वक्त उसे आंसर भी आगे से रिप्लाई भी देंगे, लेकिन आप उसे रिप्लाई भी नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो एक रिस्पॉन्स टाइम नीचे जाता है और दूसरा फाइवर इस बात को डिटेक्ट भी कर लेता है कि ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहा है, तो आपका अकाउंट भी परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। अब इस एक्सटेंशन के अंदर भी कुछ ऑप्शन है। वैसे मैं बता दूं कि पर्सनली मैं इस एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर रहा। इसके अंदर होता है कि ऑटो रिफ़्रेश की भी एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं, 5 सेकंड से लेके 30 मिनट तक आई थिंक होती है। तो आप उसमें से कोई भी पिक कर सकते हो। उस पीरियड के बाद आपकी जो ब्राउज़र है वो ऑटो रिफ़्रेश हो जाता है और आप परमानेंट ऑनलाइन ही शो होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप इसे इस तरह भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट कभी ना कभी परमानेंट ब्लॉक ना हो। तो इस बात की कोशिश करें कि इस एक्सटेंशन को यूज़ करने से अवॉइड ही करते रहें। दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही शो हों, तो इसके लिए आप क्या करें, मोबाइल आपके पास हर वक्त होता है, उस पर आपने इसकी फाइवर की एक ऐप होती है, इसको डाउनलोड कर लें, उस पर ऑनलाइन रहा करें। ये बजाय इसके कि आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन रहें, मोबाइल पे ऑनलाइन रहना जो है बहुत ही ईजी रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम अपनी क्रोम की जो एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेश, इसे यूज़ करना चाहिए फाइबर के लिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खाली सब्सक्राइब करें।